ऊपर से मैं आपको दिखा रहा था तो वो यही हिस्सा है। आप देखिए इसी इमारत से वो प्लेन किस तरीके से टकराते हुए यहाँ पर क्रैश हुआ है। नीचे आपको प्लेन के सभी पार्ट्स जो है आपको देखने मिल जाएंगे। यहाँ हो, सामने की तरफ हो, पीछे की तरफ हो, मतलब सब कुछ जलकर पूरी तरह राख हो चुका है। और ये जो इमारत है, जो इमारत धराशायी होने की कगार पर है, जो प्लेन से टकराई है, ये इमारत तक वो मेस था, डॉक्टर्स मेस था, हॉस्पिटल का, बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का मेस था, और उसके अंदर लोग खाने के लिए पहुंचे हुए थे, डॉक्टर्स पहुंचे हुए थे। पुलिस कमिश्नर ने सीधे तौर पे ये कहा है कि प्लेन के अंदर सवार सभी यात्री जो है उनकी तो मौत हुई है, लेकिन कैजुअलिटी और भी बढ़ सकती है, क्योंकि ये एक इमारत की हालत आपने देख ली, उसके बगल वाली की हालत आपने देख ली जो पूरी तरह जलकर राख है। लेकिन पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो और 4 इमारतें हैं जो पूरी तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक वो भी जलकर राख है। यहाँ चारों तरफ आपको जो है, हर तरफ आपको सिर्फ मलबा ही नजर आएगा, प्लेन का मलबा नजर आएगा। जो प्लेन क्रैश हुआ उसका मलबा आपको ये जो है पूरी तरह नजर आएगा। ये देखिए, ये जो एक हिस्सा है, हालांकि प्लेन का ही हिस्सा नजर आ रहा है, ये यहाँ पर टूट कर गिरा है, ये तक आप देख सकते हैं। और रेस्क्यू जो है वो लगातार जारी है। मुख्यमंत्री खुद इस वक्त मौके पर मौजूद है। आप देखेंगे कि पार्ट्स आपको अलग अलग जगह पर बिखरे हुए नजर आएंगे। यहाँ पेड़ के पास भी आपको जो है पार्ट्स नजर आ जाएंगे, उस तरफ भी नजर आएंगे, और उस तरफ आगे हालांकि जैमर के वजह से नेटवर्क इश्यू हो रहा है, लेकिन वो सामने जो इमारत आपको नजर आ रही है उसके बीचों बीच वो प्लेन का आगे का जो हिस्सा होता है वो वहां पर गिरा हुआ है, और वहीं से आगे जो है वो पूरा का पूरा प्लेन जो है वो आगे जाते हुए क्रैश हुआ है। यानी कि पूरा मलबा जो है वो उस हिस्से में है जहां पर इस वक्त जेसीबी से रेस्क्यू जो है वो किया जा रहा है। एक और तस्वीर अगर मैं दिखाऊं तो आप देखिए आग की लपटें जो है ना वो अभी भी रुक रुक कर जल रही है। इस पेड़ पर अगर आप देखेंगे तो इस पेड़ पर अभी कुछ देर पहले आग की लपटें देखी थी, लेकिन अब फिर एक बार धुआं है। बिल्कुल हितेन आप हमारे साथ बने रहिए। जैसा कि आपने कहा, ये बताया, ये बहुत ही हृदय विदारक खबर है, लेकिन ये सच है कि इस हादसे में इस प्लेन में सवार सारे यात्रियों की मौत हो गई, और न सिर्फ यात्री बल्कि केबिन क्रू और पायलट की भी इसमें मौत हो गई। सभी 242 लोग जो कि इस प्लेन में सवार थे, सबकी मौत की खबर आ रही है, और अब इस खबर की पुष्टि की जा चुकी है। और जैसा कि आपने देखा, विमान के क्रैश होने की जो तस्वीरें आई है उसको देखने के बाद ये उसी समय से आशंका जताई जा रही थी कि इस हादसे में किसी का भी बच पाना बहुत ही मुश्किल होगा। और हादसे के बाद कैसे पूरा प्लेन एक आग के बड़े गोले में, धुएं के एक बड़े गुबार में तब्दील हो गया, ये इसको देखकर समझना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल नहीं था कि इस हादसे में जो बाकी लोग जो सवार थे यात्री, उनकी हालत क्या हुई होगी। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें जो बॉडीज जो निकाली जा रही है, जो शव निकाले जा रहे हैं, वो इतनी बुरी तरह से झुलसे हुए हैं या इतनी बुरी तरह से जले हुए हैं कि उनकी शिनाख्त करना, उनकी पहचान करना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है, और संभवतः डीएनए टेस्ट के पहले उनकी आइडेंटिटी को कंफर्म करना भी मुश्किल होगा। और ये विमान जो हादसा हुआ वो इतना भयावह इसलिए हुआ कि जिस समय विमान ने उड़ान भरी उसके 1 मिनट के भीतर वो हादसे का शिकार हुआ। और जब ऐसे समय पर, यानी कि टेक ऑफ के तुरंत बाद हादसा होता है, तो उस समय उस विमान में सबसे ज्यादा फ्यूल मौजूद होता है, सबसे ज्यादा ईंधन मौजूद होता है, पेट्रोल मौजूद होता है, जिसको एटीएफ बोलते हैं, एयर टरबाइन फ्यूल बोलते हैं, जिसको वो सबसे ज्यादा मौजूद होता है। और ये जो ड्रीम लाइनर प्लेन है, जिसको बोइंग 787 कहा जाता है, इसमें जो फ्यूल कैपेसिटी होती है इसकी, वो 1,26,206 लीटर की होती है इसकी टैंक। और इंटरनेशनल नियम यह है कि जितनी देर की आपकी उड़ान है उसमें जितना कंजम्पशन आपका होता है एटीएफ का, उसका 30% एक्स्ट्रा आपको रिजर्व फ्यूल के तौर पे रखना जरूरी होता है। और उस हिसाब से अगर आप देखें तो इसमें कम से कम 9 घंटे की उड़ान थी, इसका मतलब कि 12 घंटे का फ्यूल होगा। और 12 घंटे का फ्यूल का मतलब आप ये समझिए कम से कम 12 घंटे का फ्यूल जरूर होगा उसमें। और 1 घंटे में ये जो ड्रीम लाइनर है वो करीब 6500 लीटर, यानी कि 6500 लीटर एटीएफ कंज्यूम करता है, 6500 लीटर पेट्रोल एक तरीके से जलाता है।
तो उस हिसाब से सोचिए कि उसका 12 गुना यानी कि नहीं भी तो 70-75 हजार लीटर इसमें उस समय फ्यूल मौजूद था। और इसीलिए जैसे ही ये गिरा, एक बड़े धमाके के साथ जो फ्यूल टैंक था उसमें आग लगी और एक बड़े धमाके के साथ जो है वो पूरे आग के गोले में वो तब्दील हो गया पूरा प्लेन। और जिस तरह के तरीके से आपको हितेन दिखा रहे हैं वहां की तस्वीरें, आप देखिए वहां पर मलबे में कुछ भी आपको बचा हुआ दिख नहीं रहा है। यहां तक कि आसपास के पेड़ पौधे सब बुरी तरह से झुलस गए हैं, बल्कि यूं कहे कि जलकर राख हो गए हैं। और जो आसपास की बिल्डिंगें हैं, इमारतें हैं, जिसमें कि मौजूद लोगों के बारे में और अपडेट आना अभी बाकी है, जो कि सिविल हॉस्पिटल का मेस और हॉस्टल कहा जा रहा है, जहां पर कि रेजिडेंट डॉक्टर्स रहते हैं, वो वहां भी लोग मौजूद थे। उनके साथ क्या हुआ उसको लेकर के भी अभी सारे अपडेट्स आना बाकी है। तो आप सोचिए कि ये हादसा कितना भयावह और कितना अचानक हुआ कि किसी को कुछ समझने का भी मौका नहीं मिला होगा। यहां तक कि पायलट जो कि बमुश्किल मेडे का सिर्फ मैसेज भेज पाए, इसके अलावा उनके पास भी फ्लाइट को मैन्यूवर करने का या किसी तरीके से कंट्रोल करने का, इमरजेंसी लैंडिंग कराने का या क्रैश लैंडिंग कराने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था, क्योंकि यह सब कुछ बहुत ही अचानक हुआ, उड़ान भरने के 1 मिनट के भीतर हुआ। और इसीलिए इस हादसे में किसी की भी जान नहीं बच पाई। सभी के सभी यात्री मारे गए हैं। केबिन क्रू में जो लोग मौजूद थे उनकी भी मौत हो गई और पायलट की भी मौत हो गई। अब सवाल यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे, क्यों हुआ यह हादसा। सारे प्रोटोकॉल, सारे चेक्स, सारे सब कुछ, सारी चीजें जो प्रोसीजर है सबको फॉलो किया गया था, बावजूद इसके इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। अब इसकी जांच, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि उसमें ब्लैक बॉक्स मिलता है या नहीं। जो ब्लैक बॉक्स होता है किसी भी फ्लाइट का, किसी भी प्लेन का, वो एक तरीके से उसका सारा जो फ्लाइट रिकॉर्ड है, वो उसकी एक एक चीज जो है वो उसमें दर्ज होती है। और जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता है तब तक इस हादसे के बारे में और ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाएगी। और इस जांच में सबसे अहम ब्लैक बॉक्स का मिलना क्यों माना जा रहा है उसको समझिए जरा। असल में ब्लैक बॉक्स असल में 2 डिवाइसेस का एक सेट होता है, और वो दो डिवाइसेस होते हैं उसमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एफडीआर बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। यानी कि कॉकपिट में जो भी बातचीत हो रही है आप आपस में पायलट में या एटीसी के साथ, वो सारी रिकॉर्ड होती है। और फ्लाइट ने कब, कैसे, क्या, कब, कितनी हाइट, क्या स्पीड, क्या नेविगेशन, क्या कम्युनिकेशन, उसके सारे सिस्टम्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, ये सारी चीजें एफडीआर यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में दर्ज होती है। तो ये 2 चीजें मिलकर ब्लैक बॉक्स बनता है। नाम इसका ब्लैक बॉक्स जरूर है, लेकिन ये होता है नारंगी रंग का। ये एक तरीके से नारंगी रंग का एक बॉक्स होता है जिसमें कि ये सारा डेटा रिकॉर्ड हो रहा होता है। और इस हादसे के बाद अब उस ब्लैक बॉक्स की जांच की जा रही, उसकी खोज की जा रही है, पड़ताल की जा रही है। और ब्लैक बॉक्स में उड़ान के दौरान की सभी एक्टिविटी एक तरीके से दर्ज होती है। इसीलिए इसकी जांच, जो इस हादसे की जांच है, उसमें ब्लैक बॉक्स का मिलना बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी कि एफडीआर का जो फंक्शन होता है ये कि विमान की स्पीड, ऊंचाई, इंजन की स्थिति वगैरह वगैरह को रिकॉर्ड करता है। और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो होता है उसका फंक्शन ये होता है कि पायलट और कंट्रोल रूम या क्रू के बीच में जो आपस में बातचीत होती है उसको रिकॉर्ड करता है। तो अब समझिए कि विमान का जो ब्लैक बॉक्स है वो कितना मजबूत होता है। क्यों ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर हादसे में ब्लैक बॉक्स बच जाता है, उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, इस तरीके से बनाया जाता है, वो इतना मजबूत होता है कि हादसे के बावजूद वो ज्यादातर केसेस में ब्लैक बॉक्स इंटैक्ट मिल जाता है, यानी कि उसको कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। और उसको इस तरीके से बनाया जाता है कि 1100 डिग्री सेल्सियस की आग में भी वो नहीं जल पाता। तो आपने देखा ना कि आग के कैसे गोले में तब्दील हो गया। जाहिर सी बात है कि उस समय टेम्परेचर अचानक से हजारों डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया होगा, और उसमें इंसान की तो खैर बात ही क्या करना, मतलब मेटल तक सारे पिघल करके वहां पिघले हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां कुछ भी बचा हुआ, कुछ भी इंटैक्ट नहीं दिख रहा। लेकिन ये ब्लैक बॉक्स इस तरीके से बनाया जाता है कि वो 1100 डिग्री टेम्परेचर पे भी पूरी तरीके से सुरक्षित बच जाता है, और 6000 मीटर गहरे समंदर में भी उसको कोई नुकसान नहीं होता। बहुत
हेवी अगर मैकेनिकल उसको जर्क लगता है, कोई चोट कहीं अगर हादसे में अचानक से गिरता है, किसी चीज से टकराता है, जैसे कि हमने आपको इसमें दिखाया तस्वीरें आपको कि कैसे जो उस जहाज के कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं वो पास की इमारतों से जाकर टकराए और उनके दीवार और पिलर को तोड़कर बिल्डिंग के भीतर चले गए। उसमें से एक टायर भी हमने आपको दिखाया जो कि फ्लाइट का व्हील है, वो रियर व्हील है, वो दिख रहा है कि वो एक बिल्डिंग को तोड़कर पूरी तरीके से अंदर घुस गया है। तो उसी ढंग से अगर हादसे के बाद ये ब्लैक बॉक्स भी अगर टकराता है किसी ऐसी चीज से, तब भी इसके टूटने की आशंका बहुत कम होती है। और 30 दिन तक ये लगातार सिग्नल भेजता रहता है ब्लैक बॉक्स, ताकि उसको आसानी से ढूंढा जा सके। और इसका जो केसिंग होती है, इसका जो चारों तरफ का खोल होता है, वो टाइटेनियम मेटल से बनाया जाता है, जो कि काफी मजबूत माना जाता है। तो ये अब ब्लैक बॉक्स की तलाश की जा रही है, और अगर ब्लैक बॉक्स मिल जाता है तो बहुत मुमकिन है कि ये जो हादसा हुआ है उसके बारे में और ज्यादा जानकारी हमें मिल पाए कि इसकी वजह क्या रही होगी। तो इससे जुड़ी हुई तमाम हम आपको खबरें बता रहे हैं, और जो सबसे इसमें भयावह अपडेट है, सबसे खौफनाक या सबसे दिल दहला देने वाली या दिल को एक तरीके से तकलीफ देने वाली जो बात है वो ये है कि इस हादसे में जो नया अपडेट है वो ये है कि इस हादसे में कोई भी मुसाफिर, कोई भी यात्री और केबिन क्रू या पायलट, किसी की भी जान नहीं बचाई जा सकी, सबकी मौत हो गई है। तो हमारे साथ एविएशन एक्सपर्ट स्वामीनाथन सुब्रमण्यम और कैप्टन श्याम कुमार लगातार बने हुए हैं। श्याम जी, ये जो अब खबर आ रही है, ये तस्वीरों को देखकर आशंका तो इसी तरह की लग रही थी, और अब वो खबर एक तरीके से कंफर्म हो चुकी है कि इस हादसे में किसी की जान नहीं बच पाई। सारे यात्री और जो केबिन क्रू है और पायलट, सबकी मौत हो गई। अब यहां से जो इस हादसे की जांच की जो दिशा है वो किस तरफ जाएगी? आपने अपना मोबाइल म्यूट कर रखा है श्याम जी। जी 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 आपने बड़े विस्तार से बताया है सीवीआर, एफडीआर के बारे में, और जो विटनेसेस हैं, टावर की जो बातचीत है पायलट के साथ, और जो इक्विपमेंट की स्टेटस थी उस समय, वो सब एफडीआर और जो सीवीआर है, ये दोनों